तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हो गया है रेडी बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फर्मा। और इसी तरह से हम फैब्रिक पर भी मार्किंग और ड्राफ्टिंग करके प्रिंसेस कट बेल्ट वाला ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं। और इसी फर्मा को अगर हम स्टोर करके रखेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम हमारे ब्लाउज़ की कटिंग में हमें हेल्प करेगा। इसी तरह से फैब्रिक पर रखेंगे और कटिंग करने के बाद स्टिचिंग कर देंगे। लूजिंग इसमें ऑलरेडी ऐड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए। आज हम लोग बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का मार्किंग, ड्राफ्टिंग, कटिंग देखेंगे और पैटर्न मेकिंग भी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ सारी चीज़ें हम लोग सीख जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से जो ब्लाउज़ होता है आप देख सकते हैं, बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़। ये इस तरह के ब्लाउज़ का हम कटिंग ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं। आगे भी देखिए डीप वी नेक है और पीछे भी हम डीप नेक ही रखेंगे। चाहे आप राउंड नेक बना लीजिए पीछे डीप, या फिर इसी तरह का डीप वी नेक आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बीच बीच में मेरे हर वीडियोज़ में हिडन टिप्स रहते हैं, तो आप स्किप ना करें परफेक्ट फिटिंग ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। अगर आप बीच में मिस करेंगी तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी और आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हम जो ब्लाउजेज़ की कटिंग करते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज़ 14 इंचेस रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है 14 इंचेस का ही लेंथ रखने वाले हैं ब्लाउज़ का। तो पहले मैं बैक साइड ड्रॉ कर लेती हूँ। आप देखिए 14 इंच लेंथ लेनी है रेडी ब्लाउज़ की, तो हम 1 इंच ऐड करने वाले हैं। तो 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। 15 इंच पर एक निशान लगा लिया। उसके बाद एक निशान हम लगाएंगे 1/4 इंच, इस तरह से 1/4 इंच मतलब 0.25 इंचेस। आप इस तरह से छोड़ना होगा फैब्रिक थोड़ा सा। वो किस लिए, बैक वाला जब प्लेकेट लगाएंगे ना हम हुकाई, तो उसके लिए इतना फैब्रिक हमें छोड़ करके फिर मार्किंग करनी है, ओके। तो फिर हम अब मार्किंग स्टार्ट करते हैं। शोल्डर 14 मान लीजिए आप, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज 5.5 इंच का हम निशान लगाएंगे सबसे पहले। शोल्डर का यहाँ से लेकर के ये जो 1/4 इंच है इसे छोड़ करके, मतलब 1/4 इंच 0.25 छोड़ करके हम निशान लगाएंगे 5.5 पर, और एक निशान 5.5 पर यहाँ पर लगाना है इस तरह से। और आर्म होल के लिए भी 5.5 पर ही हमने निशान लगाया। अगर हम थोड़ा सा कंफर्ट ऐड करना चाहते हैं और ज़्यादा, तो 5.25 मतलब 5.75 पर आप मार्किंग कर सकते हैं आर्म होल के लिए। वैसे मैं बराबर ही रखना आपको बोलूँगी, 5.5 शोल्डर तो 5.5 ही आर्म होल, जब हम बैक में डीप नेक बना रहे हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि हम डाउन तो करने नहीं वाले, अभी आप समझेंगे आगे वीडियो में। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ साइड से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इस तरह से, और अपर बस्ट कह लीजिए या आर्म होल वाली लाइन कह लीजिए, एक ही बात है। इस तरह से ये आर्म होल भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक 5.5, यहाँ से यहाँ तक भी 5.5, मतलब 5.5 शोल्डर और 5.5 ही आर्म होल। अब यहाँ इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की 1.25 की या फिर 1.5 इंच की, ठीक है। 1.25 इंच या 1.5 इंच दोनों, जैसा आप चाहें वैसी मार्क कर सकते हैं और इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर ये वाली लाइन 1.5 इंच आपने 1.5 इंचेस लेंथ रखनी है और आर्म होल का शेप इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो डीप नेक है तो हम लूजिंग ऐड नहीं करते हैं डीप नेक वाले ब्लाउज़ में। 38 साइज़ का ब्लाउज़ आप सपोज़ कर लीजिए कि हम बना रहे हैं, ठीक है। 38 साइज़ मान लीजिए, तो 38 का 1/4 होता है 9.5, 38 का चौथाई भाग होता है 9.5, तो 9.5 पर हमने एक निशान लगाया इस तरह से, ठीक है। अब आप सपोज़ करिए इनकी जो कमर है वो 32 इंच मान लीजिए आप, 32 मतलब 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ये कमर का निशान है। ये हमें जो 1/4 इंच हमने लाइन बनाई थी उसको छोड़ करके मेज़रमेंट लेना है 8 इंच। उसके बाद एक निशान हम लगाएंगे डार्ट के लिए 1 इंच के बाद। ये 1 इंच डिस्टेंस पर एक और मार्क हमने लगा लिया है, और 1.5 पर एक और निशान लगाएंगे, और ऊपर साइड भी 1.5 डिस्टेंस पर एक और निशान लगाएंगे हम लोग मार्जिन के लिए, ठीक है। अब ये निशान हम मिलाएंगे आपस में इस तरह से, इस तरह से। और ये देखिए ये जो हमने मार्जिन वाली मार्किंग की है इन्हें भी हमने इस तरह से
बना लेना है, ठीक है। आई होप ये पीछे वाली मार्किंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। सपोज करिए हम 40 साइज़ का कट कर रहे होते अगर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 इंच हम लेते 1/4, ठीक है। 40 इंच का अगर किसी का ब्लाउज कटिंग कर रहे होते तो 10 इंच हम लेते। दोनों ही लैंग्वेज में नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि सभी तरह के सीखने वाले हमारे वीडियोज़ और लाइव में जुड़ते हैं, तो आप लोग भी जुड़ें और समझें, ठीक है। अब डार्ट, यहाँ से ये जो 1/4 इंच की लाइन है इसे छोड़ करके 4 इंच डिस्टेंस पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और हम 5 इंच दूरी पर भी डार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा वी नेक में हम बनाएंगे तो ये बीच में डार्ट बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं देने वाली है, इसलिए हम 4 इंच डिस्टेंस पर ही डार्ट बना लेते हैं। और 5 इंच लेंथ वाली हम डार्ट ड्रॉ करने वाले हैं इस तरह से। अब ये जो 1 इंच हमने डार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ था, ये 1 इंच यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 8 इंच ही आपको मिलने वाली है कमर। तो आधा इंच ये साइड और आधा इंच ये साइड, मतलब टोटल 1 इंच का आपका डार्ट बनने वाला है ये इस तरह से। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब ये नेकलाइन की चौड़ाई कितनी लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिफरेंस है मेरी कटिंग ड्राफ्टिंग में, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग और मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपका शोल्डर डाउन नहीं होगा, ये प्रो टिप है, आप बिल्कुल लिख कर रख लीजिए। अगर आपने 2.5 इंच से ज़्यादा चौड़ा अगर नेकलाइन कट किया तो फिर शोल्डर डाउन होने की प्रॉब्लम आपको आएगी ही, ठीक है। अगर आप 3 इंच चौड़ा भी कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको डोरी यूज़ करना पड़ेगी बैक साइड में, ओके। तो मैं आपको 2.5 इंच ही बोलूँगी। 2.5 पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और हमेशा हम जो डाउन का निशान बनाते हैं ना, तो ये डीप नेक में डाउन वाला निशान नहीं बनाना है, हम स्ट्रेट ही क्लोज करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने ये और ये चीज़ इक्वल ली है, एक्स्ट्रा नहीं लिया है। नेक लाइन आप 10 इंच पर एक मार्क कर लीजिए इस तरह से। हम 10 इंच डीप नेक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से बैक साइड में। हम कटिंग नहीं करेंगे, ओनली समझाने के लिए ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखिए, इसे थोड़ा सा अच्छा सा शेप हम दे देते हैं इस तरह से। हम वी नेक नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा शेप देते हुए। आई होप ये पीछे वाली मार्किंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, पूरा स्ट्रेट ही कट कर लेते हैं हम। अब ये देखिए, मार्किंग के हिसाब से हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ब्लाउज़ कोई सा भी हो, बैक साइड हम इसी तरह से ऑलवेज बनाएंगे हर ब्लाउज़ की। अब हम जो मार्किंग करेंगे, ये जो 1/4 इंच है इसे रिमूव कर देंगे पहले, ठीक है। मतलब ये साइड में निकालना है 1/4 इंच, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है ना। 1/4 इंच ये साइड में निकाल देना है, उसके बाद हम ब्लाउज़ का मार्किंग करेंगे। पिछले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए एज इट इज़, बिल्कुल सेम ऐसा ही आप मार्किंग कर लीजिए पीछे वाले पार्ट के हिसाब से ही, इस तरह से। बस ये 1/4 इंच ये साइड निकालना होगा। अब ये बैक साइड का काम ख़त्म, इसे हम रिमूव करेंगे। अब आप समझेंगे बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का, ये वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का ये बेल्ट भी किस तरह से हम निकालेंगे और प्रिंसेस कट किस तरह से मार्किंग करेंगे, आप लोग देखिए। 38 इंच बस्ट साइज़ के लिए हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले आधा इंच का ये गहराई दिया हमने इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट में, इस तरह से। उसके बाद में 4 इंच दूरी पर एक छोटा सा मार्क लगाएंगे और अपेक्स पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 10 इंच 38 इंच का लगभग अपेक्स पॉइंट आएगा, लेकिन हम आधा इंच ऐड करेंगे। 10.5 पर हमें अपेक्स पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। ये इस तरह से ये अपेक्स पॉइंट हमें मिल चुका है। अपेक्स पॉइंट आप सभी जानते होंगे, ब्लाउज़ का वो हिस्सा जहाँ सारे डार्ट मिलते हैं, वो सेंटर, ठीक है ना, उसे हम अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। या आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये कप है, तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो अपेक्स पॉइंट, ये चीज़ जो सेंटर वाली चीज़ है ना, ये अपेक्स पॉइंट कहलाती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अपेक्स टू अपेक्स भी हमें डिस्टेंस देखना होता है क्लाइंट का, कि कितना डिस्टेंस है। अब ये देखिए 4 इंच ही लगभग डिस्टेंस है, तो इस तरह से अपेक्स टू अपेक्स भी आपको क्लाइंट का देखना पड़ेगा। किसी का 8 इंच होता है डिफरेंस अपेक्स टू अपेक्स, किसी का 7 इंच होगा, तो हम 3.5 पर ये वाला निशान लगाएंगे। तो आप अपेक्स पॉइंट थोड़ा चेक कर लें क्लाइंट का, उसके बाद ही अपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ 4 इंच पर निशान ढूंढ चुके हैं अपेक्स पॉइंट का। अब मार्किंग स्टार्ट होगी। 4 इंच पर ही ये एक और निशान लगाया, और अगला पार्ट जो होता है 1 इंच हमेशा बड़ा कटिंग किया जाता है, ठीक है।
तो हम टोटल 1.5 इंच 1.5 एक्स्ट्रा रखने वाले हैं फ्रंट पार्ट, क्योंकि हम बेल्ट भी कट करेंगे तो थोड़ा फैब्रिक उसमें भी जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच ज़्यादा लिया है। तो 1.5 इंच लेंथ बढ़ाएंगे ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट के हिसाब से। इस तरह से ये लेंथ बढ़ गई ब्लाउज़ की 1.5 इंच। 1.5 इंच मतलब 1.5। अभी हम डार्ट किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने डार्ट मार्क कर लिया है। अब 1 इंच ये साइड, ठीक है, एंड 2.5 इंचेस ये साइड में, मतलब टोटल 3.5 इंच चौड़ा ये डार्ट हुआ, ठीक है। अभी इस तरह से लेंगे और इस तरह से लेना है ये चीज़, ठीक है। अभी ये चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेट ही हम लेंगे इस तरह से। अब यहाँ साइड जो इधर और इधर जो सेंटर आता है ना आर्म होल का, यहाँ साइड में हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब मैं डार्क मार्किंग कर देती हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ इजीली। ये देखिए, ये प्रिंसेस कट का ड्रॉ हो चुका है शेप, लाइक दिस। कुछ लोग प्रिंसेस कट बस इतना ही समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रिंसेस कट में एक चीज़ जो प्रॉब्लम आती है कि आर्म होल में झोल आता है, ठीक है। तो आर्म होल के झोल को हम कंट्रोल करने के लिए आधा इंच का यहाँ पर डार्ट ज़रूर लेंगे। तो ये आधा इंच का डार्ट ज़रूर से आप क्रिएट करिएगा, ठीक है। कुछ लोग बस यहीं पर फिनिश कर देते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और मार्किंग को, लेकिन आप लोग ये आधे इंच वाला डार्ट ज़रूर लेना। मैं ये फिल कर देती हूँ जिससे कि आपको पता रहेगा कि ये इतना डार्ट में जाने वाला है फैब्रिक। जितने हिस्से को मैंने फिल किया हुआ है कलर से, ये इतना फैब्रिक बिल्कुल कटिंग करके रिमूव कर देना है इस तरह से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये शेप जो है बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए इस तरह से। मार्किंग के बाद आप शेप बिल्कुल प्रॉपर दे दीजिए इस तरह से। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था नेकलाइन के लिए, ठीक है। अभी ये नेकलाइन का निशान बन चुका है। अब इसके बाद हमें बेल्ट वाला चूंकि बनाना है प्रिंसेस कट, तो लोअर बस्ट भी फाइंड आउट करना होगा कि क्लाइंट का लोअर बस्ट कहाँ है, वो फाइंड आउट करना एग्जैक्ट बहुत ज़रूरी है। या तो आप क्लाइंट का मेजरमेंट लीजिए, या स्टिच किए हुए ब्लाउज से जहाँ यहाँ कंधी से लेकर के जहाँ जॉइंट हो उनके ब्लाउज का, वहाँ तक आप मेजरमेंट लेंगे और 1 इंच ऐड करेंगे। और तीसरा तरीका है, बिल्कुल अपेक्स पॉइंट पर आप रखिए अच्छे से कप को, अगर कप यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पर भी कप हमारा फिनिश हो रहा है जो हम ब्लाउज में यूज़ करेंगे उसके 1/4 इंच नीचे एक निशान हम ढूंढेंगे जो कि होगा हमारा लोअर बस्ट का निशान। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्रो टिप्स हैं जो हमारे वीडियोस में बीच बीच में रहती हैं, आप बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखा करें। तो ये 13 इंच पर हमें हमारा लोअर बस्ट मिल चुका है। अभी इस तरह से हम एक निशान बनाएंगे लोअर बस्ट के लिए इस तरह से। अब ये देखिए, ये ऊपरी हिस्सा हमारा प्रिंसेस कट हो गया, ये इतनी चीज़ें आउट बिल्कुल, ठीक है। अभी 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, पूरा 1 इंच ऊपर, और ये बेल्ट वाला शेप क्रिएट कर देंगे इस तरह से। समझ में आया आपको? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिएगा आप, 2.25 इंच यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2.25 इंच का डार्ट रह गया। ये नीचे 3.5 था, लेकिन ये हम अब ऊपर से कटिंग कर देंगे तो ये डिस्टेंस 2.25 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2.25 इंच डार्ट वाला बढ़ाएंगे इस तरह से। आप 2.5 इंच पर ही लगा दीजिए एक निशान 2.5 पर, और यहाँ 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे इस तरह से। फिटिंग की मार्किंग तो पहले ही हो चुकी है, ये वाली लाइन फिटिंग की मार्किंग है, लेकिन 1 इंच हम फिर भी लेंगे यहाँ, और यहाँ पर 2.25 इंच लगभग। ये हमने किस लिए बढ़ाया है, जब हम ये कटिंग करके दोबारा से जोड़ेंगे ना, तो हमने मार्जिन यहाँ साइड में ऐड कर दिया। जब कटिंग मिलेगी तो पैटर्न मेकिंग जो होगा उसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्जिन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लगभग 11.5 इंच पर ये लेंथ आई नेक लाइन की, तो हम 10.5 पर मार्क कर लेते हैं इस तरह से। डीप वाला वी नेक हम बना रहे हैं, इस तरह से वी नेक ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। बहुत ही शानदार अच्छी फिटिंग का ब्लाउज़ बनने वाला है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, लहंगाज के साथ भी, स्कर्ट्स के साथ भी और साड़ीज़ के साथ भी। आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत आसान तरीके से भी कटिंग होगी और बिल्कुल परफेक्ट भी होगी, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। हर कोई बना सकता है इस तरीके से।
ठीक है, तो ये मार्जिन भी ऐड हो गया है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम कर लेते हैं कटिंग। ये जो बैक पार्ट था उससे ये देखिए इतना हमने एक्स्ट्रा मार्किंग लिया है। किस लिए लिया है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ये इतना एक्स्ट्रा लिया है कि ये वाली मार्जिन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और ये इतना 1 इंच पौन इंच इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से कटिंग करके हम दोबारा जोड़ेंगे। अब हम पहले बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये बेल्ट सेपरेट हो गया। अभी हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करेंगे हम। चेक कर लीजिए इस तरह से। अब ये अपने शेप के हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। एक बार फिर से चेक करते हैं इस तरह से, इक्वल आना चाहिए ये। एक बार फिर से चेक करिए, नीचे से भी हल्का सा हम ट्रिम कर सकते हैं अगर इक्वल नहीं है तो। अभी ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। पैटर्न भी बन चुका है। इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं ब्लाउज़ की पैटर्न को, ठीक है। और ये बेल्ट रेडी हो चुका है। अब प्रो टिप, बेल्ट आप आधा इंच यहाँ से ट्रिम ज़रूर करना क्योंकि हमने नीचे लेंथ बढ़ाई थी। इस तरह से हमने ओवरलैप करके रखा इसको, और पिछले वाले हिस्से से थोड़ा आप मैच करिए इक्वल है या नहीं। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है आगे वाला पार्ट क्योंकि हमने बड़ा कटिंग किया था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डार्ट क्रिएट हो जाएगा एक तरह से। आप इसको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे यहाँ से और यहाँ से, या फिर आप इनको जब अटैच करें ना बेल्ट को तो यहाँ साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा दबाते हुए क्लोज करना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अभी ट्रिम नहीं करना चाहते आप तो स्टिच करते टाइम भी ट्रिम कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैं थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ आधा इंच इस तरह से। और थोड़ा सा बेल्ट भी ट्रिम कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा बेल्ट जो होगा वो आप कटिंग कर ही देंगे स्टिच करते टाइम। ये देखिए पूरी ड्राफ्टिंग और मार्किंग आपने देखी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये बैक भी बिल्कुल अब इक्वल आने वाला है। आप देखिए ओवरलैप किया थोड़ा सा, जितना हम स्टिच में दबाएंगे उतना ही। फिर भी अगर डिस्टेंस है तो थोड़ी सिलाइयाँ आप कम ज़्यादा करके इक्वल कर लें सारी चीज़ों को। ये देखिए बिल्कुल इक्वल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हमारी कटिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ जो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है इसका फर्मा भी रेडी हो चुका है। और मैंने नेक लाइन इसलिए कट नहीं किया क्योंकि आप जो है नेक लाइन कटिंग मत करना, क्योंकि आप पेपर पेस्टिंग या फिर बुकरम की हेल्प से ही गला बनाएंगे तो बिल्कुल होल्ड रहता है गला, और डाउन होने की या फिर झोल आने जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। और उसके बाद भी अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो और ज़्यादा होल्डिंग आती है गले में, ठीक है। और यहाँ भी आप पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डीप लग रहा है नेक तो आप अंदर कपड़े से फिल भी करके छोटा कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो शेयर करिए, चैनल को लाइक डन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।